जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। हम पास्ट पेपर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पास्ट पेपर्स आपको पता है कि अगर आप वन पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट डाटा जहाँ से मैक्सिमम पेपर बनता है वो आपके पास्ट पेपर्स हैं। पास्ट पेपर्स को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लें तो यकीनन आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेपर की कवर हो सकती हैं। और जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पास पेपर कवर करवाने की, तो इंशाल्लाह 70 to 80% आप लोगों की तैयारी यहीं से हो जाएगी। तो आज हम पहुँचे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा 11वां सवाल है। आप कहेंगे कि सर चीज़ों को इतना लेंथी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आपको टू द पॉइंट और लिमिटेड कंटेंट करवा रहा हूँ। ये करने के बाद अब आगे जो नेक्स्ट पेपर आएंगे वो आप देखिएगा कि आपको आते होंगे। अंडरस्टैंड। चलें, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है जी, हाउ मैनी लेयर्स डज अर्थ एटमॉस्फेयर हैव, कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी लेयर्स हैं, उसमें टोटल कितनी लेयर्स हैं। तो इसका सिंपली जवाब हमारे पास है 4 लेयर्स। इसकी 4 लेयर्स होती हैं हमारे पास। अब 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे भी मैंने नोट्स बना दिए हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और उसके बाद थर्मोस्फेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि विल लिव इन ट्रोपोस्फेयर। अब अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर कमीशन मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम जितने क्वेश्चन अर्थ की एटमॉस्फेयर से बन सकते हैं, जो बने हैं या मज़ीद फ्यूचर में वो पूछ सकता है, उन सबको डिस्कस करते हैं। लें जी, अब हम अर्थ की एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर हमारे पास एक्चुअली है क्या? एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है ज़मीन के इर्द गिर्द। ज़मीन के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है, और ये तकरीबन फैला हुआ है 500 किलोमीटर तक अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें मज़ीद कमीशन क्या सवाल पूछ सकता है कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है? तो नाइट्रोजन है जो कि 78% है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 21% है, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% है। 0.03%, राइट जी। यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन 78%। तो अर्थ की एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन है जो 21% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% या 0.04%। अंडरस्टैंड जी। चलें, उन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। फिर यहाँ पे परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये मज़ीद खोल के उसकी कंपोजिशन बता दी गई है, आप इसको याद कर लें। इसमें आपने याद कौन कौन से करने हैं? याद आपने जनाब सिर्फ यही करने हैं। आपने नाइट्रोजन कर लेनी है याद, आपने ऑक्सीजन याद करनी है, और इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड याद करनी है। बाकी तो इतना कुछ है आपने याद नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। अंडरस्टैंड जी। तो नाइट्रोजन हमारे पास 78%, ऑक्सीजन हमारे पास 20%, 21% कहते हैं इसको राउंड अबाउट करें तो, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अंडरस्टैंड जी। अब हम देखते हैं जी, एटमॉस्फेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। इसको यूजुअली कोई 5 भी कहता है, कोई 6 भी कहता है, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट जवाब हमारे पास है वो है 4। इसमें सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, और हम ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें मोटी मोटी बातें ये हैं कि आपकी जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ को आपकी ज़मीन तक नहीं आने देती। फिर आपके पास मीजोस्फेयर है। मीज़ो के बाद आपके पास थर्मोस्फेयर है, राइट, थर्मोस्फेयर। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर से क्या सवाल बन सकता है। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर 11 किलोमीटर तक हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, और ट्रोपोस्फेयर में इस तरह से है कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो सपोज़ करो कि अर्थ के सरफेस पे है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो ये -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब हम व्हेन वी मूव इन ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम बिलो टू अबव, टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे -56 हो गया, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। और इसी में हम एग्जिस्ट करते हैं जी ट्रोपोस्फेयर के अंदर। हम कहाँ पे रहते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। फिर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आ गई। 11 से 55 किलोमीटर मज़ीद ऊपर जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर इसमें टेम्परेचर कम हो रहा था, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़।
-56 से -2 हो गया। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है। देखिए -56 पे गर्म सर्दी ज़्यादा होती है और -2 पे सर्दी -56 से ज़रा कम होगी, तो टेम्परेचर बड़ा ही है हमारे पास, ठीक है। इसकी सादा मिसाल अगर मैं दूँ ग्राफ के ऊपर, तो ये है हमारे पास, देखें ये -10 है, इधर आते जाएंगे तो -9 है, फिर इधर आते जाएंगे, तो ऐसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है जी, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। अंडरस्टैंड जी। तो टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है जी, इंक्रीज़ होता है। -56 से -2 हो गया। अब उसके बाद देखो 0 पे जाएगा, फिर उसके बाद क्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ पे -56 और कहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड 1 और डिग्री सेंटीग्रेड 2। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर में। और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया ओजोन। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, और ओजोन के बारे में कहा जाता है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ किसकी है, ऑक्सीजन। ये देखें जी, O3 फार्मूला है ओजोन का, O2 हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और O हमारे पास सिंपल ऑक्सीजन है एटॉमिक फॉर्म के अंदर। अंडरस्टैंड जी, 1 नहीं लिखते। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ओजोन, O3। और ओजोन ही UV रेडिएशंस को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को सूरज से ज़मीन तक नहीं आने देती। देखें जी, ये हमारे पास क्या है जी, सन है, ये बीच में यूँ समझें कि क्या है जी हमारे पास, ये आ गई हमारे पास ओजोन। ये सपोज़ करें अर्थ है, तो जो सूरज से UV रेडिएशंस आएंगी वो यहीं पे रुक जाएंगी, ज़मीन पे नहीं आएंगी। अगर ये ज़मीन पे आना शुरू हो जाएं तो आइज़ का कैंसर हो जाता है, आई कैटरेक्ट हो जाता है, स्किन का कैंसर हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। चले अब हम चलते हैं मीज़ोस्फीयर पे। मीज़ोस्फीयर 55 से 85 किलोमीटर है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। देखें ट्रोपो में टेम्परेचर क्या हुआ था, ट्रोपो में टेम्परेचर आपका जो है वो डिक्रीज़ हुआ था। अंडरस्टैंड। फिर जब आप स्ट्रेटो में आए तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था। अब आप आए हैं मीज़ो के अंदर, तो मीज़ो में आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप थर्मो में जाएंगे तो फिर भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। देखें कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ये सीक्वेंस ऐसे ही आपने याद रखनी है। अब हम थर्मोस्फेयर में आ गए। थर्म का मतलब ही गर्म होता है, तो 85 से 500 किलोमीटर क्या है जी, थर्मोस्फेयर है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अब थर्मोस्फेयर के बाहर देखें तो एक्सोस्फेयर है जी, ठीक है। अब इसको आपने लेयर्स में काउंट नहीं कर लेना, ये 4 लेयर्स ही एक्चुअली कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर के बाहर एक्सोस्फेयर होगा। अंडरस्टैंड जी। ले जी, ये आपको यहाँ तक आपकी जो हैं वो लेयर्स जो हैं अर्थ की, एटमॉस्फेयर, उसकी लेयर्स को हमने बड़े अच्छे से याद कर लिया। इनको आपने जो है वो अच्छे से याद करना है, रिवाइज़ करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेक्चर को अपने उन दोस्तों तक पहुँचाओ जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है।